ओके फ्रेंड्स, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। अभी तक जितने भी हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन के क्वेश्चन हमने करे हैं ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन इससे देखने को मिलेंगे, तो इसको बिल्कुल करके जाइएगा। जैसे ही ये हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन की सीरीज कंप्लीट होती है तो लाइव क्लास हम लोग करने वाले हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में जितने भी चैप्टर हैं वो उतने ही क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। लगभग जो है उसमें 7 से 8 जो जितने भी चैप्टर हैं 7-8 क्लास में उसको हम कंप्लीट कर लेंगे और वही पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वही सारे क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अभी तक हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप ये दोनों ही पंप के बारे में हमने पढ़ लिया है और कई बार इनके अंतर के बारे में भी पूछ लेता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप में मेनली क्या डिफरेंस है। तो ये हमें कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। तो ये है अपना रेसिप्रोकेटिंग पंप और ये है सेंट्रीफ्यूगल पंप, जैसा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने आपको समझा रखा है। अब इनमें क्या अंतर है स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है यानी कि पहला रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है वह आकार में बड़े होते हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें एक सिलेंडर होता है और क्रैंक वगैरह लगा होता है जिसका आकार काफी बड़ा होता है, 5 से 6 गुना ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप आकार में छोटे होते हैं। आपने देखा होगा कुएं में एक जो है कि पंप जो है इंस्टॉल कर दिया जाता है जिससे कुएं से पानी जो है बाहर आता है, तो उसका आकार काफी छोटा होता है। ठीक है, और यह चलने के लिए कम गति पर चलता है। तो जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है एक बार जो है पिस्टन पीछे की तरफ जाता है फिर आगे की तरफ आता है, तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, ये कम गति पर चलता है। ठीक है, जैसे इंजेक्शन का हमने एग्जांपल लिया तो उसमें आप जो है कि दवा आप फिल करते हो इंजेक्शन के अंदर में, तो थोड़ा सा उसमें प्रोसेस में टाइम लगता है। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसके अंदर पंखी घूमती है, तो ये काफी तेज गति से घूमती है। तो इसमें जो इसकी गति होती है चलने की ये अधिक होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। तो पहला तो ये साइज में सेंट्रीफ्यूगल पंप छोटे होते हैं लेकिन इनकी गति अधिक होती है। वहीं रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करें तो इनका साइज बड़ा होता है लेकिन ये धीमी गति पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इसमें असमान विसर्जन प्राप्त होता है। जाहिर सी बात है जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होगा जब ये पिस्टन आगे की जाएगा आगे की तरफ, तो एक बार जो है डिस्चार्ज होगा, फिर इसके बाद फिर से जो है कि पानी इसमें भरेगा फिर बाहर निकालेगा, तो इसमें रुक रुक कर पानी जो है कि बाहर निकलता है। तो इसका जो विसर्जन होता है वह असमान रूप से होता है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या है कि पंखी लगातार घूमती रहती है इसलिए समान रूप से विसर्जन होता है। फोर्थ पॉइंट है कि इसमें अधिक वाल्वों तथा ग्लैंड की आवश्यकता होती है। तो जो अपना रेसिप्रोकेटिंग पंप है इसमें वाल्व वगैरह बहुत ज्यादा लगे होते हैं। देखिए, एक तो यहाँ पे वाल्व लगा है, एक है सक्शन वाल्व और दूसरा है डिलीवरी वाल्व। तो दो तरह के वाल्व लगे हैं। साथ ही साथ ये जो सक्शन पाइप लास्ट में नीचे गया है ना, तो वहां पे भी वाल्व लगे होते हैं। तो यहाँ पे कई सारे वाल्व लगे होते हैं। अधिक मात्रा में रेसिप्रोकेटिंग पंप में वाल्व लगते हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल पंप में केवल वाल्व सक्शन पाइप में यहाँ नीचे के साइड में ही वाल्व लगे होते हैं। ठीक है, तो इसमें केवल एक ही वाल्व होता है और इसमें जो है कि मेनली दो वाल्व होते हैं। इसमें मेनली वन वाल्व होते हैं। ठीक है, तो जो मेनली वाल्व की बात कर रहे हैं, तो इसलिए रेसिप्रोकेटिंग पंप में ज्यादा वाल्व होते हैं और सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो है कि कम वाल्व होते हैं। फिफ्थ कह रहा है इसकी गति का नियंत्रण आसानी से नहीं किया जा सकता। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप की गति का नियंत्रण हम आसानी से नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल पंप में आप गति का नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप में देखा होगा कभी कभी बोलते थे लाइट कमजोर है तो धीरे धीरे पंप ये मोटर चल रहा होता है तो पानी उठाता ही नहीं है कुएं से। तो जैसे ही आप जो है कि फेस चेंज करते हो, मोटर तेजी से घूमता है तो ये पानी बाहर निकलने लग जाता है, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप पानी उठाने लग जाता है। तो यहाँ पे फेस, सिंगल फेस, डबल फेस आप इस तरीके से करके भी इसकी गति को नियंत्रित कर सकते हो। और क्या है डिफरेंस सेंट्रीफ्यूगल पंप में कि इसका कुल भार अधिक होता है। जाहिर सी बात है ये आकार में बड़ा होता है तो इसका कुल भार भी अधिक होता है।
वहीं सेंट्रीफ्यूगल पंप जिसका आकार में छोटा होता है तो इसका कुल भार कम होता है, ये अंतर है। तो कई सारे पॉइंट है, टोटल जो है कि इतने सारे पॉइंट्स हैं, 14 पॉइंट है, इसमें से कम 7-8 पॉइंट आपको लिख कर आने हैं 5 मार्क्स के लिए। तो सभी पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, तो इसमें से जितने भी आपको याद हो जाएं उस टाइम पे तो आप लिख कर आइएगा। तो भार अधिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इसकी प्रतिस्थापन यानी कि इंस्टॉलेशन सुगम होता है। तो जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है कहीं घर पर ले जाकर सेट करना बहुत आसान, इसको क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो सुगम नहीं होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसमें क्रैंक है, पिस्टन है, शाफ्ट है, तो सबको इंस्टॉल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या है कि इसका इंस्टॉलेशन सुगम नहीं होता है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक जो है पंखी लगी होती है केसिंग के अंदर, उसको नट बोल्ट से टाइट कर दो, आसानी से इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसकी प्रतिस्थापना जो है आसान होती है, सुगम होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इसे कई अंगों को मिलाकर बनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है इसके कई सारे जो है अंग है जिसको मिलाने के बाद तब जाके ये जो है पंप बनता है। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं इसमें अंग की संख्या कम होती है, इसमें बस खाली एक केसिंग है, पिस्टन, ये पंखी है, और इसमें डिलीवरी पाइप और सक्शन पाइप लगे हुए हैं। तो इसमें जो है अंग की संख्या थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू रेसिप्रोकेटिंग पंप। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है वाल्व और ग्लैडो की बाधा के कारण गाढ़े द्रवों के लिए उपयोगी नहीं है। तो अगर कोई गाढ़ा द्रव है, गाढ़ा द्रव का मतलब हो गया अगर कीचड़ वाला पानी है, आप जैसे कि चाहते हो कि आपके पास तालाब है, तालाब को खाली करना चाहते हो या तालाब से पानी लेना चाहते हो, तो तालाब से पानी निकाल कर अपने खेतों तक ले जाना चाह रहे हो तो वहां पर रेसिप्रोकेटिंग पंप का इस्तेमाल करोगे तो कीचड़ वाला पानी जो है, क्योंकि गाढ़े जो द्रव है उसको उठा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो उसको ले जाने में बड़ी मुश्किल होगी। वहीं सेंट्रीफ्यूगल पंप होगी तो आसानी से यूज कर लिया जाता है। आपने देखा होगा कि कहीं पे जो तालाब वगैरह होता है या नदी होता है वहां से पानी ले जाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप ले जाते हैं इंजन से चला के, एक पाइप जो है कि जो सक्शन पाइप है उसको जो है तालाब में डाल देते हैं और डिलीवरी पाइप से पानी आने लग जाता है, उसमें कुछ भी तामझाम करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो गाढ़े द्रव है उसको उठाना जो है बहुत आसान होता है। साथ ही साथ ये गंदा पानी हो गया, तेल हो गया, आसानी से इसको डिलीवर कर लेता है। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप में कह रहा है कि इसमें घूर्ण, ठीक है, इसमें घूर्ण यानी कि टॉर्क असमान होता है। तो इसमें टॉर्क जो है असमान होता है और सेंट्रीफ्यूगल में जो घूर्ण है वो समान होता है। इसका क्या मतलब हो गया कि जो टॉर्क है, ठीक है, टॉर्क क्या होता है, एक ट्विस्टिंग मोमेंट होता है। तो इसमें देखिए पंखी एक समान रूप से घूम रही है तो इसके अंदर जो टॉर्क है वो एक समान होता है। और इसमें टॉर्क क्या है, कभी ये पिस्टन आगे की तरफ जा रहा है, कभी पीछे की तरफ जा रहा है, तो इस वजह से इसका टॉर्क जो है चेंज होता रहता है, असमान होता है। अब इसकी इफिशियंसी की बात करते हैं, तो दक्षता की बात करते हैं, तो इसकी दक्षता 50 से 90% तक होती है। दक्षता का मतलब होता है कि जितना पानी वो सक कर रहा है क्या उतना ही पानी बाहर निकाल दे रहा है। अगर जितना पानी ये यहाँ से सक्शन पाइप से ले रहा है अंदर और उतना ही पाइप पानी जो है बाहर निकाल दे रहा है तो हम कहेंगे इसकी दक्षता 100% है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब ये पानी सक करेगा, ठीक है, तो जैसे ही पानी सक करता है अंदर की तरफ पिस्टन में, जब वाल्व क्लोज होगा तो बाकी यहाँ का ये जो पानी है वो तो नीचे चला जाएगा, वाल्व क्लोज हो गया। और जैसे ही इसको डिलीवर करेगा तो 100% पानी तो कुछ ना कुछ पानी तभी भी सिलेंडर में रह जाएगा, वो डिलीवर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये दक्षता इसकी कम हो जाती है। तो जितना भी पानी ये इधर से सक करता है उसका जो है 50 से 90% पानी ही आगे की तरफ पास करता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी दक्षता थोड़ी सी कम होती है। और वहीं पे सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करें तो इसकी जो दक्षता होती है वो 75 से 88% होती है, ठीक है। तो इसमें 50 से 90% और सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो दक्षता होती है वो 75 से 88% तक होती है। आगे कह रहा है इसकी दक्षता कम शीर्ष के लिए बहुत कम होती है, लगभग 40%, अर्थात घर्षण आदि के कारण हानि हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब कह रहा है कि इसकी जो दक्षता है अगर शीर्ष कम है
हेड कम है तो उसके लिए जो है कि इसकी दक्षता कम होती है, लगभग 40%। और कह रहा है कि कम शीर्ष के लिए इसकी दक्षता अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी कि कम ऊंचाई तक पानी को लेके जाना है। हेड मतलब ये ऊंचाई, जितनी ऊंचाई तक पानी ले जाना है। तो कम ऊंचाई के लिए अगर पानी डिलीवर करना है तो सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो इफिशियंसी है, दक्षता है, वह ज्यादा होती है, और रेसिप्रोकेटिंग पंप की जो दक्षता होती है वह कम होती है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है कि इसकी आरंभिक कीमत मतलब इनिशियल कास्ट अधिक होती है आप केंद्रीय पंप से लगभग 4 गुना, क्योंकि यह सबसे बड़ा होता है, सबसे भारी होता है, और इसीलिए इसका जो कास्ट भी होता है वो सबसे ज्यादा होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप के कंपैरिजन में जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है 4 गुना ज्यादा महंगा होता है। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसका जो इनिशियल कास्ट है, इनिशियल कास्ट मतलब नया खरीद के लगाने का जो कास्ट होता है वह रेसिप्रोकेटिंग से कम पड़ता है। इसका कास्ट सेंट्रीफ्यूगल का ज्यादा होता है और रेसिप्रोकेटिंग का कास्ट थोड़ा कम होता है। आगे लास्ट पॉइंट कह रहा है कि इसके रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस में अधिक खर्चा आता है, और वहीं पे सेंट्रीफ्यूगल के रख रखाव में कोई खर्चा जो है नहीं आता है, या फिर कह लो कम खर्चा आता है। अब जाहिर सी बात है इसमें क्रैंक है, शाफ्ट है, तो हमेशा लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ेगी। क्रैंक शाफ्ट के टूटने और डैमेज होने की संभावना रहती है, इसलिए इसके रख रखाव इस पे खर्चा ज्यादा आता है। और सेंट्रीफ्यूगल पंप में अगर कुछ खराब होता है तो इसकी जो पंखी है वह टूट जाती है कंकड़ पत्थर आ जाने की वजह से। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में बेसिकली पंखी ही डैमेज होती है और कुछ डैमेज होता नहीं है, तो इसलिए इसका रख रखाव थोड़ा कम होता है और रेसिप्रोकेटिंग का रख रखाव ज्यादा होता है। तो ये तो मेन डिफरेंस रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग पंप के। तो हमने आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ा दिया है, रेसिप्रोकेटिंग पंप, और इसका डिफरेंस पढ़ा दिया है। और बार बार मैं कह रहा हूँ आप इन दोनों की डायग्राम जो है किस तरीके से बनेंगे यह याद कर जाइएगा। जब आपको डायग्राम याद रहेगा तो वैसे ही डायग्राम बना दीजिएगा, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल हमने समझा दिया किस तरीके से कार्य करते हैं। इसी को अपने लैंग्वेज में लिख कर आ जाइएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप कि हमारा ये वीडियो आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो आप इस एक लाइक दे दीजिएगा, और अपने कमेंट दे के बताइए कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा है। और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का भी अगर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स मैं कराना चाहूंगा, तो काफी अच्छा सब्जेक्ट है और काफी बैक भी आती है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए इतना अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता हूँ तो जाहिर सी बात है हमें मोटिवेशन चाहिए होगा। तो आपका काम है एज ए स्टूडेंट, एज ए गुरु दक्षिणा के तौर पे आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ें। ठीक है, तो जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर लेके आएंगे, और कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई हम आपको बहुत अच्छे कंटेंट के साथ करा देंगे। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए होगा तो सिविल सपोर्टिव हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको सिंपली सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको कंप्लीट हर एक स्टडी मटेरियल, नोट्स, बुक्स, सारा कुछ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगा, आप वहां से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।